जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है समृद्धि मिश्रा जी ने, जिनका आज मॉर्निंग में एग्जाम था, आकांक्षा मिश्रा जी ने, अजय साक्य जी ने, शिव कमल यादव जी ने, सुजीत यादव जी जो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, अर्पित यादव जी ने, प्रीति मावी ने, विकास जी ने, सगुन चौहान जी ने, अमित जी ने, सुगंधा यादव ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर सेंड करेंगे। ठीक है। यहां पर समृद्धि मिश्रा जी ने लिखा है कि मैं अभय सर का आभार व्यक्त करती हूं, जिनकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। प्रणाम गुरु जी, आपके द्वारा पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, तो मुझे खुशी है समृद्धि जी की आपके एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस काफी आए थे। अजय साक्य जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, भेजे हैं, जो उनके एग्जाम में आए थे, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने रखे हैं, बाकी ये क्वेश्चंस हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इन्होंने लिखा है कि नाउ माय फाइनल क्वेश्चन, आई जस्ट वॉच योर वीडियो इन जस्ट 2 days। इन्होंने सिर्फ 2 दिन मेरी वीडियोस को देखा था और मेरी उन वीडियो से इनका लगभग 90% क्वेश्चन आज एग्जाम में आया था। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और अजय जी के लिए भी। थैंक यू सो मच अजय जी। अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस को, और क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है DFS स्टैंड फॉर। एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म पूछे आ रहे हैं, बताइए DFS का फुल फॉर्म क्या है। तो DFS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम है वो मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहें और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहें। आज मैंने इसके पहले शाम 7 बजे ट्रिपल सी की मैराथन क्लास ली है लिब्रे ऑफिस की, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस के हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो DFS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, बताइए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे आ रहे हैं, सबके फाउंडर, है ना, कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की। तो मैंने अभी 2 दिन पहले आपको बताया है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था। फाउंडर का जो वीडियो था उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डेनिस रिची। ठीक है, इन्होंने यूनिक्स का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट, सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, बताइए फटाफट। सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? तो सीपीयू के अंदर आपकी होती है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर आपकी सीपीयू के अंदर पाई जाती है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, या क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे तेज मेमोरी होती है आपकी रजिस्टर। कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। अब नेक्स्ट, नेटिक्विट का पूरा नाम क्या है? जैसे कि आज समाज में शिष्टाचार को महत्व दिया जाता है ना, हम सभी लोग आपस में शिष्टाचार रखते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, है ना। आपस में गाली गलौज नहीं करना, यह भी एक शिष्टाचार है ना। मीन्स सदाचार, अच्छे आचरण करना ही शिष्टाचार है। वैसे ही इंटरनेट पर भी नेटिक्विट आपका एक शिष्टाचार ही है। ठीक है, तो नेटिक्विट का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बोथ। ठीक है, इसे हम इंटरनेट एटिक्वेट भी कहते हैं और नेट एटिक्वेट भी कहते हैं। ये दोनों इसके फुल फॉर्म हैं, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। तो कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .ods। क्या होता है? .ods होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन। अगर राइटर पूछता है तो राइटर का होता है .odt, कैल्क का .ods, और ऐसे ही ODP किसका होता है? तो आपके इम्प्रेस का होता है। किसका होता है दोस्तों? इम्प्रेस का। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे 2000 क्वेश्चंस की PDF में मिल जाएगा।
उस 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे मैंने दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा और ट्रिपल सी एग्जाम को जरूर टॉप करिएगा। अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किसने किया? बताइए, हु डेवलप वैक्यूम ट्यूब? कब निर्माण हुआ? यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्वात ट्यूब। इसका प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा जाता है। तो उसका जो निर्माण है, जो प्रयोग है, वो किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इन्होंने वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात ट्यूब का आविष्कार किया था। फिर से देख लीजिए, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ओके, अब नेक्स्ट, आरपीए स्टैंड फॉर। बताइए, आरपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो आरपीए का फुल फॉर्म है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, याद रखिएगा, लास्ट चैप्टर का है ये। अब नेक्स्ट, डीडीजी क्या है? तो डीडीजी का मतलब क्या है? डक डक गो। और ये क्वेश्चन पर डे एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है कि डीडीजी क्या है। तो डीडीजी आप याद रखिए, आपका एक सर्च इंजन है जो सफारी वेब ब्राउजर पर अधिकतर काम करता है। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि सफारी क्या है? तो सफारी आपका वेब ब्राउजर है और डकडकडो का उपयोग भी हम अधिकतर सफारी पर करते हैं। सफारी किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो सफारी आपका एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। बताइए, ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो बिल्कुल सही है, इंस्टाग्राम आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एनईएफटी की शुरुआत कब हुई? एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है एनईएफटी का फुल फॉर्म। और एनईएफटी की शुरुआत हुई थी नवंबर 2005 में। कब हुई थी? नवंबर 2005 में एनईएफटी की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 2005, ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग -532, का मान क्या होगा? तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल सेलिंग -532, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहां पर आंसर कितना आ रहा है? इधर आ रहा है। तो लिब्रे ऑफिस की जो क्लास थी वहां पर ऐसे बहुत सारे फार्मूले मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाए हैं। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। सेलिंग फार्मूला नेगेटिव की कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता है, चाहे यहां पर नेगेटिव हो या फिर जो दूसरी भाग देने वाली संख्या है, अगर वो नेगेटिव है तो आपका जो आंसर है वो इरर ही आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, इरर। अब नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? बताइए, पहला वेब ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये आपका क्या है? पहला वेब ब्राउजर है जिसका निर्माण किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। यह पहला वेब ब्राउजर है। अगर ये पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आपको टिक करना है मोजाइक पर, है ना। तो मोजाइक पर टिक करना है। लेकिन अगर पहला वेब ब्राउजर पूछ रहा है तो वर्ल्ड वाइड वेब ही होगा, ये एकदम फिक्स है। आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ओके, अब नेक्स्ट, ट्विटर का प्रतीक क्या है? बताइए, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था। ट्विटर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो ट्विटर का प्रतीक क्या है? लैरी बर्ड। मैंने आपको बताया था लैरी बर्ड है ट्विटर का प्रतीक। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? ये क्वेश्चन भी आए दिन आ रहा है। या फिर ये पूछ लेता है कि निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन है? तो ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, ठीक है। ट्विटर में ट्रेंडिंग का सिंबल क्या है ना। तो आप देखते हैं ना कि हैशटैग हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हैशटैग का उपयोग करते हैं। तो हैशटैग ही किसी भी टॉपिक को ट्रेंड कराती है। जैसे कि यहां पर हमारा हैशटैग है ना। अब एक्सेल मैंने लिख दिया, दूसरा मैंने ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन लिख दिया। तो ये हैशटैग है। अगर अधिकतर लोग इसका उपयोग करेंगे तो क्या है, वो ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी ट्वीट में हम एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं? बताइए।
तो बिल्कुल सही है, आप एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्विटर में कितनी देर का वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं, मींस वीडियो की लिमिट भी वही है और ऑडियो की लिमिट भी वही है। तो कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड, है ना। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 140 सेकेंड, ठीक है। इतनी देर का वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके आप पोस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 57,3 का मान क्या होगा। तो आइए फिर से चलते हैं, विद प्रैक्टिकल समझाते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आप 57 को डिवाइड करें किससे, 3 से, तो यहां पर देखिए पूरी संख्या हमें मिल जा रही है 19, है ना। मीन्स हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो फ्लोर फार्मूला यहां क्या करेगा कि ये तो ना तो डिक्रीज करेगा और ना ही इंक्रीज करेगा। वैसे इसका काम डिक्रीज करना है, सेलिंग का काम इंक्रीज करना है, तो यह कुछ भी नहीं करेगा। आपका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पूर्ण संख्या दे रहा है, मीन्स दूसरी संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट 57। अब नेक्स्ट, बैडू कहां का सर्च इंजन है, बताइए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बैडू कहां का सर्च इंजन है, तो राइट आंसर होगा इसका चाइना, ये चाइना का सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, क्या एक ही बैंक की 2 शाखाओं का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है। मींस जैसे कि एक बैंक है एसबीआई, और एसबीआई की शाखा एक मान लीजिए आपके एरिया में है कहीं और पे, और दूसरी शाखा 5 से 10 किलोमीटर दूरी पर दूसरी है ना। मीन्स 2 शाखाएं हो गई, बैंक एक ही है, तो दोनों का क्या आईएफएससी कोड एक रहेगा या फिर अलग रहेगा, बताइए। तो बिल्कुल सही है, यहां पर ट्रू होगा, दोनों का आईएफएससी कोड अलग होता है। आईएफएससी कोड जो होता है वैसे ही वो शाखा के अकॉर्डिंग, उस एरिया के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। सभी बैंक का, सभी शाखाओं का अपना एक यूनिक आईएफएससी कोड होता है। ठीक है, आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आईएफएससी का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है, बताइए। तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं राइटर और जूम कर लेते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं फॉन्ट साइज। तो यहां पर देखिए फॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू है। यहां पर आप जाएं तो मिनिमम कितनी होती है आपकी, 6 होती है फॉन्ट साइज, और मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम आपकी 96 होती है। याद रखिएगा 6 to 96। तो यहां पर मिनिमम पूछा गया है, तो राइट आंसर कितना होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट 6। ओके, अब नेक्स्ट, रुपे कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। रुपे है क्या, आपका एक घरेलू डोमेस्टिक कार्ड है ना, प्लास्टिक कार्ड है आपका घरेलू एक, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा एनपीसीआई, किसके द्वारा, एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, ओएसआई लेयर में नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में होती हैं, बताइए। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, प्रीवियस क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो वहां पर मैंने आपको समझाया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारी ट्रिक थी, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, है ना। ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन, ए से एप्लीकेशन। जब भी क्वेश्चन आता है फटाफट आप ये ट्रिक लिख लीजिए, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, सबका स्टार्टिंग। अब यहां पर क्वेश्चन क्या था कि नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में होती हैं, ऑप्शंस दिए गए थे, डाटा सेशन, है ना, डाटा प्रेजेंटेशन, पीपी दिया गया था, डीए दिया गया था, है ना। तो ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे, है ना, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, फिजिकल एप्लीकेशन, या फिर डाटा लिंक लेयर और प्रेजेंटेशन का, है ना, डाटा लिंक लेयर सेशन का। तो यहां पर क्या है, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट, ये हो गया आपका, ये किसके बीच में है, डाटा लिंक और सेशन, है ना। ये दोनों देखिए किसके बीच में है, डाटा लिंक लेयर और सेशन लेयर के बीच में है। तो राइट आंसर क्या होगा, डाटा लिंक डैश सेशन। ठीक है, याद रखिएगा इन्हीं दोनों के बीच में नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट पाई जाती है। अब नेक्स्ट, क्या व्हाट्सएप एक आईएम एप्लीकेशन है,
IM का मतलब क्या हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो व्हाट्सएप क्या इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता है, ट्रू या फॉल्स, बताइए। तो ये बिल्कुल आपका सही है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, IM के अंतर्गत आता है। IM का मतलब क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग। वो सभी ऐप, सभी एप्लीकेशंस इसके अंतर्गत आ जाते हैं जिनके माध्यम से हम संवाद स्थापित करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, या वॉइस भी कर लेते हैं, या फिर वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। वो सभी आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+F4 दबाकर विंडो को बंद करते हैं, बताइए। कैल्क में विंडो को बंद करने के लिए Ctrl+F4 का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए, ये हमारा अभी कैल्क ओपन है। अब इसे मान लीजिए मुझे बंद करना है, तो मैं Ctrl+F4 प्रेस करता हूं। यहां पर जूम कर लेते हैं पहले हम, सॉरी हमारा ऑलरेडी क्लोज हो गया है। फिर से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके दिखाते हैं। यहां पर हम जूम कर लेते हैं। अब यहां पर हम Ctrl+F4 प्रेस करते हैं, तो देखिए Ctrl+F4 जैसे हमने प्रेस किया, तुरंत हमारा वह विंडो बंद हो गई और हम फिर से अपने क्वेश्चंस पे आ गए। तो ये बिल्कुल आपका सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, DNS क्या है, बताइए। DNS का फुल फॉर्म क्या है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम से भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल की एक क्लास में अलग से लूंगा जिसमें डोमेन नेम सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और आज के वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से SSS एग्जाम को टॉप कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।